जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान अमर सिंह परिहार जी का। और श्रीमान अमर सिंह परिहार जी ने जो पहेली लिखी है वो कुछ उल्टे क्रम में लिख दी है, लेकिन हम सीधे क्रम में ही पढ़ के बताते हैं कि शुद्ध ते अशुद्ध भयो गंग नीर पिए ते, सातों पीढ़ी गई नरक को राम नाम लिए थे। जबकि इन्होंने लिख दिया कि शुद्ध ते उस अशुद्ध भयो राम नाम लिए थे, सातों पीढ़ी गई नरक को गंग नीर पिए थे। देखिए दोस्तों, बात एक ही है। और दोस्तों, हम आज इसका उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, हम इसका उत्तर बताएंगे। तो इसका जब शाब्दिक अर्थ किया कि शुद्ध से अशुद्ध हो गया, कोई वस्तु शुद्ध से अशुद्ध हो गई और क्या हुआ, गंग नीर पिए से, अर्थात गंगा जी के समान था वह जल या कोई वस्तु या कोई पानी, और वो अशुद्ध हो गया। और क्या हुआ, किसी की सातों पीढ़ियां नरक में चली गईं भगवान का नाम लेने से। देखते हैं किसकी गईं किसकी नहीं गईं, ये हम बताने वाले हैं। कि एक बार क्या होता है, आप सभी ने सुन रखा होगा कि कुंभज ऋषि जो घड़े से उत्पन्न हुए थे, तो घड़े से उत्पन्न कुंभज ऋषि ने क्या किया कि वे अपनी यात्रा पर निकले हुए थे। इधर समुद्र का जल कुछ ऊपर आ गया था, तो एक टटा टटेरी, टिटहरी जिसको कहते हैं, टिटहरी ने अपने अंडे दे रखे थे समुद्र की पाल पर। और होता क्या है, जब समुद्र का जल बढ़ गया तो वे अंडे उस समुद्र के जल में दब गए, अंदर दब गए। इससे टिटा टटेरी कहने लगी कि ऐसा है समुद्र, या तो तू मेरे बच्चों को दे दे और नहीं तो मैं तुझे सुखा दूंगी। दोस्तों, वह टटा टटेरी क्या करती है, इधर से तो एक चोंच में मिट्टी भर के लाती है, उसे समुद्र में डाल देती है, और उधर से चोंच में पानी भर के उसे बाहर उड़ेल के आती है और कहती है कि ऐसा है समुद्र, तुझे सुखा दूंगी, निश्चित समझ लेना, नहीं तो तू मेरे अंडों को दे दे। दोस्तों, एक माँ की ममता थी जो अंडों के लिए इस तरह से कर रही थी, और समुद्र भी मन में ये सोच रहा था कि ना जाने मुझे कितना भर दिया इसने मिट्टी से। लेकिन जब समुद्र से बात हुई थी तो उस समय ये प्रार्थना की थी टिटा टटेरी ने कि ऐसा है, आप मेरे अंडे दे दो। तो समुद्र ने मना कर दिया कि ए टिटा टटेरी, तू मेरा क्या कर लेगी, इसलिए ऐसा है मैं तेरे अंडे वापस नहीं दूंगा। तो उसका ये क्रम चल रहा था। वह पक्षी बेचारा श्रम करके थक रहा था, लेकिन अपने मन में थकावट महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अपने अंडे जो वापस लेने थे। तो दोस्तों, कुंभज टटा टटेरी को भी कहते हैं। हुआ क्या, उसी जगह पर घड़े से उत्पन्न होने वाले कुंभज ऋषि अगस्त को भी कहते हैं। तो अगस्त मुनि उस जगह पर आ जाते हैं और इस खेल को देख रहे होते हैं। टटा टटेरी के इस खेल को देख के कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त मुनि समुद्र से कहने लगे, अरे समुद्र, ये पक्षी बेचारा श्रम करके थका जा रहा है, तू इसके अंडों को दे दे, या तो कोई ऐसी लहर दे जिससे इसके अंडे बाहर आ जाएं। अरे भले आदमी, तू इसके अंडे नहीं दे सकता। दोस्तों,
समुद्र ने नाराजगी जताई और कुंभज ऋषि से भी इस प्रकार कह दिया कि ऐसा है ऋषिवर, हम समुद्र हैं, हम कभी उछलते नहीं, कभी सूखते नहीं, इसलिए इसको अपना खेल करने दिया जाए। ये तो हमारा जल स्तर बढ़ गया तो बढ़ गया, पानी आ गया ज्यादा तो आ गया, इसलिए हम इसके अंडे कभी भी नहीं दे सकते। इस बात से क्रोधित होकर के कुंभज ऋषि अगस्त ने क्या किया दोस्तों, उस समुद्र को 3 चुरू, अर्थात जैसे हम अपनी हथेली में पानी लेते हैं और मुंह में पी जाते हैं उसे चुरू कहते हैं, तो 3 ग्रास कहते हैं, चुरू कहते हैं, या फिर और भी कुछ कहते होंगे। पी गया वो अगस्त मुनि, समुद्र समाप्त हो गया, सूख गया। टटा टटेरी को उसके अंडे मिल गए। परंतु दोस्तों, समुद्र सूखने से एक प्रभाव पड़ा बहुत बड़ा कि वर्षा नहीं हुई, सभी जल जीव पुकारने लगे पानी के लिए, कहने लगे ऋषि अगस्त तुमने ये बहुत बुरा किया है, हम रहें तो कहाँ रहें, हम जल में रहने वाले, स्वच्छंद विचरण करने वाले, और तुमने इस तरह से दुखी कर दिए। मछलियां तड़पने लगीं, गौंगे तड़पने लगे, मगर तड़पने लगे, और जो भी जल जीव रहते हैं सभी पानी के लिए तड़पने लगे। तो इस प्रकार की पुकार को सुन के वहां ब्रह्मा आदि देवता भी आ गए, कहने लगे ऋषि अगस्त आपने ये क्या किया, कि मैं क्या करूं, मैंने इस समुद्र को समझाया था लेकिन इसकी समझ में नहीं आया। मैं कह रहा था अरे भैया ये बेचारा पक्षी श्रम कर करके थका जा रहा है, इसके अंडों को दे दे, लेकिन इसने कोई ऐसी लहर नहीं दी और ना ही अंडे दिए और मुझसे भी मना कर दिया, इस कारण से मैं इसको पी गया। कहने लगे भाई कैसे भी इस समुद्र के जल को आप बाहर निकालिए, कि मैं तो पी गया, निकल ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों पानी पीने का एक नियम होता है, जब हम जल पी लेते हैं तो उसके बाद हम उत्सर्जन, मूत्र उत्सर्जन करते हैं और वो बाहर निकलता है। तो ऐसा ही ऋषि अगस्त ने किया कि उसे मूत्रोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल दिया और समुद्र उसी दिन से अशुद्ध हो गया। उसके जल को हम मुंह में नहीं दे सकते क्योंकि बहुत खारा होता है, क्योंकि मूत्रालय के द्वारा उसे बाहर निकाला गया था। इसलिए समुद्र जो था उस समय उसका जल गंगा जल के समान था, लेकिन वो अशुद्ध हो गया क्योंकि अगस्त ऋषि ने उसे मूत्रोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाला था। तो इस प्रकार से समुद्र शुद्ध से अशुद्ध हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगली जो पहेली है इसमें कि 7 पीढ़ी गई नरक को राम नाम लिए थे। देखिए आप सभी ने सुन रखा है वासुकी नाग के बारे में। वासुकी वही जो भगवान के साथ हमेशा रहता है, उन्हीं की भक्ति में लगा रहता है। लेकिन देखिए दोस्तों, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि सर्पों को कोई बहुत बड़ी मुक्ति नहीं मिलती है। जो सर्प बन जाता है फिर वो अगले जन्म में सर्प बनता है, बड़ी मुश्किल से उनकी वह योनि छूटती है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। तो वासुकी नाग की जितनी भी पीढ़ियां हुई, 7, 8, 10, 11 जो भी थी, 7 पीढ़ी वो नरक में गई और फिर से सर्प बन के आए। जबकि हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य में वासुकी नाग रहते हैं, भगवान भोलेनाथ के गले में लटके रहते हैं। और देखिए सभी सर्प मरने के बाद फिर से सर्प ही होते हैं। ये भी एक प्रमाण है। यदि कोई सर्प बन गया तो कहते हैं 1000 वर्ष तक वो सर्प ही रहता है, उसकी वह योनि नहीं छूटती है। उसकी योनि कोई विशेष पुण्य के बाद छूटती है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है।
तो देखिए बासुकीनाग भगवान के सानिध्य में रहते हुए भी अपनी इन पीढ़ियों को नहीं बचा पाया और वो नरक में ही गए। और देखिए और तो और गरुड़ ने उनको, जबकि गरुड़ और शेष दोनों ही भगवान के सानिध्य में हैं। भगवान की सवारी है गरुड़ भगवान और शेषनाग भगवान भी, वासुकी भगवान भी गरुड़ और के साथ साथ में शेष सैया बनी हुई रहती है श्री हरि विष्णु के लिए। तो दोनों ही उनके स्पर्श में संपर्क में रहते हैं, फिर भी अपनी पीढ़ियों को वो नहीं बचा पाए। इसलिए सातों पीढ़ी वासुकी नाग की नरक में गई। तो शुद्ध ते अशुद्ध भयो गंग नीर पिए ते, सातों पीढ़ी गई नरक को राम नाम लिए थे। दोस्तों ये मूल कथा है और ये कथा आपको तुलसीकृत रामायण में मिल जाएगी। अगर आप इसको पढ़ेंगे, एक चौपाई भी लिखी है कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंध अपारा, सो शिव सकल सुजस संसारा। ये चौपाई उसी जगह की है। देखिए कहाँ कुंभज और कहाँ सिंध अपार, अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले कुंभज ऋषि अगस्त, और कहाँ समुद्र जो अपार है। देखिए उसको संपूर्ण को सुखा दिया, पी गए। तो ये तुलसीकृत रामायण से, रामचरितमानस से ये कथा ली गई है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? श्रीमान अमर सिंह परिहार जी, हमने आपके कमेंट का उत्तर दिया, इसलिए हमारा आपसे और हमारे समस्त जो हमारी कथाओं के सुनने के प्रेमी हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि वे हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है।